अपने स्मार्टफोन को काफी सेफली रखते हो, उस पर कवर वगैरह लगाते हो, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाते हो। लेकिन लैपटॉप का क्या, लैपटॉप को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते हो? देखो यार, लैपटॉप को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लगभग 5 एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ जो आपको लैपटॉप खरीदते ही उन एक्सेसरीज को खरीद लेना चाहिए और अपने लैपटॉप पर लगा देना चाहिए। तो लगभग 5 एक्सेसरीज दिखाने वालों और लगाकर भी दिखाने वालों, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हो। तो आओ यार देखते हैं। तो सबसे पहली एक्सेसरीज ये है, ये सिर्फ आपको 150 रुपए में देखने को मिलेगी और इसको आप फोल्ड करके इसका दूसरा कलर भी बना सकते हैं। इस पर माउस भी यूज कर सकते हो, माउस पैड की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली ये स्लीव बैग है, इसमें आप लैपटॉप रख सकते हो, डिफरेंट साइज के मिलते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले मैंने 500-1000 वाले भी रिव्यू कर रखे हैं, उनकी वीडियो भी देख लेना, लेकिन ये सिर्फ 150 में मिलता है। और इसमें आपको पता है लैपटॉप्स में के पोर्ट्स वगैरह में डस्ट वगैरह चली जाती है, तो इसमें रख सकते हो और इसमें रख के फिर अपने बैकपैक में भी रख सकते हो, तो अपने कपड़े पहना कर रखना है यार लैपटॉप को। अगली है ये टेबल जो कि पोर्टेबल है और आप सोफे वगैरह बेड वगैरह पर लैपटॉप यूज करते हो तो इसका यूज कर लेना, इससे आपका लैपटॉप गिरने के चांसेस भी कम होंगे और इसके फैंस को भी वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा और काफी सिक्योर रहेगा अगर आप बेड वगैरह सोफा वगैरह पर इसको यूज करते हैं। अब ये जो एक्सेसरीज है इसमें हमें 3 चीज मिलेगी, ये तीनों आप अलग अलग से भी खरीद सकते हो, लेकिन मैंने कॉम्बो ऑर्डर करा था, ये सिर्फ 350 में मिला था पूरे सारी चीजें। इसमें हमें स्क्रीन गार्ड देखने को मिलेगा, लेमिनेशन देखने को मिलेगी और कीबोर्ड का एक कवर देखने को मिलेगा। तो इसके साथ हमें वाइप्स वगैरह, कटर वगैरह और एक कार्ड देखने को मिलेगा इसको सही से लगाने के लिए। सबसे पहले हम लगाते हैं स्क्रीन गार्ड। तो ये जो है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इसका ग्लू नहीं होता है। पहले मैं इसको बता दूँ, आपकी डिस्प्ले को जो है वो क्लीन करना होगा। इसके साथ वेट वाइप देखने को मिलेगी, लेकिन वो सूखी हुई थी तो हमने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पर हमें 1-2 लिखा हुआ मिलेगा, 1 वाले को हटाना होगा, इससे हमारी इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म उतर जाएगी और इसके ग्लू है वो हमारा इस पर लगने के लिए तैयार होगा। उससे पहले डस्ट वगैरह सही से क्लीन कर लेना, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल रह गए थे और ये सही से नहीं चिपका था। कुछ इस तरह से लगाना होगा। इसके साथ कार्ड देखने को मिलेगा जिसका आप यूज़ करके लगा सकते हो। तो ध्यान से लगाना इसको, बिल्कुल शांति के साथ, कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। सर पीछे रख लेना, वरना सर कपड़ों में से आपके कुछ पार्टिकल्स वगैरह गिर के इसको सही से नहीं लगेगा। जैसे मेरा गलत लग गया था, मैंने उतार के फिर से लगा दिया। इसमें ग्लू स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। लेमिनेशन मत लगा लेना अपनी डिस्प्ले पे, क्योंकि यार लेमिनेशन की ग्लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और जब लेमिनेशन उतारोगे ना, हो सकता है आपकी डिस्प्ले बाहर निकल के आ जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी यहाँ पर वो रहती है ग्लू वगैरह। तो ये स्क्रीन गार्ड है, जैसा आपके फ़ोन पर होता है, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाते हो, जैसा उसका ग्लू होता है वही मैकेनिज्म इसका रहता है, तो काफ़ी अच्छे से लग जाता है। अगर आपके थोड़े बहुत यहाँ पर बबल्स वगैरह रह जाते हैं तो कॉर्नर पर लाकर उसको बबल को निकाल सकते हो और धीरे धीरे आपके जैसे आप लैपटॉप यूज़ करेंगे उसकी डिस्प्ले हीट होगी, वो ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे आपके बबल्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको उतार देता हूँ और सब कुछ काम हो जाएगा। ऊपर की प्रोटेक्टिव फिल्म को उतार देना, तो थोड़े बहुत बबल्स रह जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल सस्ता वाला मंगाया था मैंने। इसके बाद मैं एक प्रीमियम वाला भी यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ, प्रीमियम स्क्रीन गार्ड, टेम्पर्ड वगैरह, और ये हमारे मैट फिनिश के साथ नहीं था, तो ग्लॉसी फिनिश थी। तो आपका लैपटॉप की मैट फिनिश वाली डिस्प्ले है तो उसका काम खत्म हो जाएगा। अब बैक में हम लगाते हैं लेमिनेशन। इससे पहले अपने बैक को क्लीन कर लेना एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से और उसको चिपकाना शुरू कर देना। इसकी भी यहाँ पर ग्लू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मीडियम से ही ग्लू थी, तो ये सही लगा। वरना हो सकता है फ्यूचर में आप स्ट्रॉन्ग वाली ग्लू वाला यहाँ पर लेमिनेशन कर दो, उतारो और आपकी भाई कलर ही उतर जाए लैपटॉप का। तो यहाँ से इसके कॉर्नर्स को जो है वो कटर के थ्रू इसको कट कर देना। मैंने सभी को मोड़ के नहीं लगाया, बिल्कुल एज टू एज लगाया और उसको एज टू एज कट कर दिया है। तो ये भी हमारे स्क्रैचेस वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा और बाद में इसको वाइप कर देना, क्योंकि इस पर थोड़ी डस्ट वगैरह थी। मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन कर दिया था और दिखने में अब ये हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे कीबोर्ड का कवर। ये हमारा जेनरिक वाला है, कुछ इस तरह का आपने देखा भी होगा इससे पहले, लेकिन ये कीबोर्ड के हिसाब से भी डेडिकेटेड आता है जिसमें स्लॉट्स बने होते हैं कीज़ के अकॉर्डिंग। तो वो ले लेना, मेरे लैपटॉप के हिसाब से वो मिला नहीं था, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर लेना, शायद आपको मिल जाए। फिलहाल मैं इसको लगा कर दिखाता हूँ, इस कॉम्बो में हमें ये देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं इसको लगा लेता हूँ और ये भी अच्छे से हमारा फिट हो चुका है। और जो मैं स्लॉट वाले कीज़ वगैरह वालों के बारे में बात कर रहा था वो कुछ इस तरह के देखने को मिलता है। मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ इस तरह के बिल्कुल स्लॉट्स बने होते हैं, कीज़ में फिट हो जाता है और ये काफ़ी अच्छे से फिट होते हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल ये हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, अच्छे से चिपक जाता है, ट्रांसपेरेंट है, कीज़ वगैरह अच्छे से हमें देखने को मिलती है और टाइपिंग भी अच्छी होती है, कुछ ऐसी मुझे प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। और फिलहाल तो चिपक चुका है, लेकिन इतनी इसमें कुछ ग्लू वगैरह नहीं थी, अब पता नहीं कैसा चिपका हुआ है, जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा चिपक चुका है, कीज़ के ऊपर से नहीं चिपका है। तो डेफिनेटली आपको लैपटॉप खरीदते ये एक्सेसरीज खरीद लेना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मोस्टली लैपटॉप्स की बॉडी प्लास्टिक
बॉडी होती है तो उन पर स्क्रैचेस वगैरह या फिर उसके जो यहाँ पर इसका कलर जो रहता है वो भी यहाँ पर छुट जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा जैसा आप कीबोर्ड पर टाइपिंग वगैरह करें तो वो की जो है वो वहाँ से थोड़ा उसका प्रेस सी हो जाती है, उसका कलर वगैरह हट जाता है। ऐसे लैपटॉप्स के साथ भी हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक बॉडी वाला लैपटॉप ले तो अक्सर आपको यही देखने को मिलता है बजट में। तो डेफिनेटली इन एक्सेसरीज को बाय करना। और इसकी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें और एक्सेसरीज दिखाऊंगा जो आपको लैपटॉप यूजर्स के पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो जब आए आपको पता चल जाए। फिलहाल ये वीडियोस दिख रहे हैं, आप ये वीडियोस भी देख सकते हो।